मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है लेकिन नीट क्लियर नहीं हो पा रहा। नो नीड टू वरी, अब नीट के बिना भी आप एक सक्सेसफुल मेडिकल करियर बना सकते हैं। जी हाँ, द राइट वे लाया है बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, ओटी टेक्नीशियन, डीएमएलटी और कई सारे डिग्री कोर्सेज, वो भी बिना नीट के। 1 साल कंप्लीट होने पर स्टूडेंट को भिवंडी के रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप मिलती है और साथ ही ओटी टेक्नीशियन जैसे रोल्स में जॉब का मौका भी। अब तक 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स राइट वे के साथ मेडिकल फील्ड में अपना सपना पूरा कर रहे हैं। आप भी बनाएं अपना राइट करियर द राइट वे के साथ। भिवंडी निजामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 184 से ज्यादा एसी बिना परमिशन के लगाए गए हैं। ये बात आरटीआई एक्टिविस्ट करीम अंसारी ने डॉक्यूमेंट्स के जरिए सामने लाई है। सरकार के रूल के हिसाब से सिर्फ हाई रैंक ऑफिसर्स को ही एसी की परमिशन है, लेकिन यहाँ पर क्लर्क्स, टाइपिस्ट और लोअर स्टाफ के रूम्स में भी एसी लगाए गए हैं। करीम अंसारी ने कमिश्नर और थाने कलेक्टर को लेटर लिखकर कंप्लेंट की है और उनका कहना है कि जब मनपा के पास पैसा नहीं है तब टैक्स पेयर्स के पैसों से इलीगल एसी लगाना रूल का उल्लंघन और पैसों का मिसयूज करना है, जिसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। भिवंडी निजामपुर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत एक्शन लेते हुए एक फैक्ट्री पर छापा मारा और 3,49,000 रुपए के नकली जीन्स के कपड़े जब्त किए। बताया गया कि यूपी से ताल्लुक रखने वाला आरोपी खोनी गांव में इलीगल फैक्ट्री चला रहा था, जहां शिकायतकर्ता के ब्रांड के नकली प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। थाने ग्रामीण पुलिस ने भिवंडी के येवई इलाके में छापा मारकर गांजा बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लाल पान दुकान और साईनाथ चाइनीज स्टॉल के पीछे 2 किलो 900 ग्राम गांजा और 3,11,000 रुपए कैश मिलाकर टोटल 3,71,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने अब तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस रैकेट के पीछे छिपे मजीद आरोपियों की तलाश जारी है। भिवंडी निजामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में प्रॉपर्टी टैक्स में 18 से 23% तक का इजाफा कर दिया है। साथ ही पानी और ड्रेनेज के अलग टैक्सेस भी लगाए हैं। शहरियों का कहना है कि ना तो उन्हें साफ पानी मिलता है और ना ही साफ सड़कें, तो फिर ये टैक्स उनके लिए नाइंसाफी है। एमएलए रईस शेख समेत कई फॉर्मर कॉर्पोरेटर्स ने भी इस फैसले की मुखालिफत की है और टैक्स वापस लेने की डिमांड की है। शहर में प्रोटेस्ट के आसार भी नजर आ रहे हैं। कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में एक हैरान कर देने वाला मामला दर्ज किया गया, जहां चलती ट्रेन में एक शख्स ने नाबालिग बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। आरोपी से डरकर बच्ची की मां ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास मौजूद मुसाफिरों ने आरोपी की पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले किया। फिलहाल मामले की मजीद जांच की जा रही है। नवी मुंबई में एक 19 साल महिला ने अपने पति और सास की हिंसा से परेशान होकर खुद को खत्म कर लिया। खबरों के मुताबिक महिला ने चूहे मारने वाला जहर खा लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन आरोप है कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसे तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में महिला की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी पति और सास के खिलाफ मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। इस बार महाराष्ट्र में प्री मॉनसून शावर्स ने लोगों को काफी हैरान कर दिया, लेकिन आखिर कब आएगा एक्चुअल मॉनसून? आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में मॉनसून 27 से 29 मई के दरमियान पहुंच सकता है। 22 मई को कर्नाटका कोस्ट के पास लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो बारिश को और तेजी देगा। 19 से 25 मई के दरमियान मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक, कोकण और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में बारिश बढ़ सकती है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है और किसानों को तैयारी शुरू करने की सलाह दी है। करजत में डैम में नहाने गए 2 युवकों ने डूबकर अपनी जान गंवा दी। बताया गया कि पीड़ित अपने दोस्तों के साथ करजत में डैम में नहाने के लिए गए थे, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से दोनों पीड़ित अचानक डूबने लगे और आखिरकार दोनों की जान चली गई। दोनों युवकों का शव पानी से निकालकर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल मजीद तहकीकात
हाल ही में एसएससी और एचएससी बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और भिवंडी में जीएसटी क्लासेस द्वारा एचएससी और एसएससी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी गई है। ये इवेंट 23 मई को रखा गया है, जहां पर भिवंडी के काबिल स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की